बच्चों, आज हम करेंगे हमारे पाठ दुख के अधिकार के प्रश्न उत्तर। तो आप प्रश्न उत्तर को करने के साथ फटाफट चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं बिना किसी एरर के। तो चलिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास मौखिक प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1 है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसका दर्जा, उसके अधिकार और उसकी अमीरी या गरीबी का ज्ञान होता है। प्रश्न 2 है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी, यानी कि उसका बेटे के मरे हुए एक दिन भी नहीं हुए थे ना, और वो खरबूजे बेचने आ गई थी। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों को अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। प्रश्न 3 है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? इसका उत्तर है, उस स्त्री को रोता देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। प्रश्न 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? उसका उत्तर है कि उस स्त्री के पुत्र को सांप ने काट लिया था। उन्होंने लड़के को डॉक्टर को दिखाने की बजाय ओझा से उसकी झाड़ फूंक करवा ली, जिससे उसको समय पर इलाज ना मिल पाया है ना। उसका बेटा इसलिए मर गया था ना, क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया था सांप के काटने पर। प्रश्न 5 है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? अब देखिए, इसका उत्तर है, स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, यानी कि वह पुत्र जो कमाता था, यानी कि वह व्यक्ति उनके घर का, जो उनके घर में आमदनी का सोर्स था, जो कमा कर लाता था, वह मर चुका था। अतः पैसे वापस ना मिलने की आशंका के कारण कोई उसे चौनी दुअन्नी कन्नी भी उधार नहीं देता था, यानी कि उसका पुत्र मर गया था। सबको लग रहा था कि अब तो उसके घर में कोई कमाने वाला है नहीं, अगर हमने इसको उधार दे दिया तो हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए कोई उसे उधार नहीं देता था। लिखित क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही उसका ओहदा तय करती है और समाज में उसके मान सम्मान को भी। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है और नीचे झुकने से रोकती है। प्रश्न 3 है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है? इसका उत्तर है, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा करने नहीं देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। प्रश्न 3 है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? इसका उत्तर है, वह स्त्री बहुत गरीब प्रतीत हो रही थी, जबकि लेखक की पोशाक से उसकी अमीरी झलक रही थी। यह अमीर गरीब का भेद ही लेखक को स्त्री के पास जाने से रोक रहा था। लेखक उस उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। प्रश्न 4 है, भगवना अपने परिवार का निर्वाह मतलब गुजारा कैसे करता था? उत्तर है, भगवना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता। तरकारियां मतलब सब्जी। वह और उसकी माँ रोज ही उन्हें मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करते थे। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? इसका उत्तर है, लड़के की मृत्यु के ही दिन खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर विवशता थी। सांप के डसने पर उसके इलाज करने के बजाय लड़के की झाड़ फूंक कराने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में हुए खर्च के कारण एक और जहां उसके घर में अनाज का एक दाना भी ना बचा था,
वहाँ दूसरी ओर उसकी बहू बुखार में तप रही थी, जिसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। प्रश्न 6 है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला की याद क्यों आ गई? उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया को पुत्र शोक को देखा। उसने अनुभव किया कि इसे बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला की याद आ गई। लेखक ने महसूस किया कि वह सम्भ्रात महिला अमीर थी, जिसके कारण उसका दुख सबको दिख रहा था, लेकिन गरीबी के कारण सब इसके दुख पर उंगली उठा रहे थे। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1 है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें बता रहे थे और उन्हें ताने देते हुए कह रहे थे और उन्हें धिक्कार रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि बुढ़िया कितनी बेहया है, जो अपने बेटे के मरने के दिन ही खरबूजे बेचने चली आई। दूसरे सज्जन कह रहे थे कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। सामने फुटपाथ पर दिया सलाई से कान खुजाते हुए एक आदमी कह रहा था, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई इनाम धराम सब क्या है, रोटी का टुकड़ा ही है। इस तरह की बातें लोग उसके लिए बना रहे थे। प्रश्न 2 है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था, भगवना। वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे ज़मीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे वह पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था कि उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत धन था वह मरे हुए बेटे की झाड़ फूंक और क्रियाक्रम में समाप्त हो गया। उसके मरने के बाद घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं था। बीमार बहू की दवाई व पोते पोती की भोजन व्यवस्था करने के लिए अतः मजबूरी में उसे अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। प्रश्न 3 है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? इसका उत्तर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने वह सब उपाय किए जो उसके सामर्थ्य में थे। सांप का विष उतारने के लिए वह झाड़ फूंक करने ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक भी करी, नाग देवता की पूजा की गई और घर का आटा और अनाज दान दक्षिणा में दे दिया गया। उसे अपने बेटे के पैर पकड़कर विलाप किया, पर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक सम्भ्रात महिला को याद किया। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष चल बसा था। तब महिला 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही। वह अपने पुत्र को याद में मूर्छा आ जाती थी। वह हर 15 मिनट बाद मूर्छित हो जाती थी। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ़ की पट्टी रखी रहती थी। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसके कोई होश हवास नहीं था, क्योंकि वह महिला एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी। इसीलिए उसके दुख से सभी लोग दुखी थे। परंतु दूसरी ओर यह गरीब स्त्री, जिसके घर में खाने को दाना तक ना था, बहू बीमार पड़ी थी, वह अपने खरबूजे बेचने जब बाजार आई तो लोगों ने उसको दुख के समझने की बजाय उस पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। प्रश्न 5 है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? उत्तर, पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि यह एक दोगली सच्चाई है कि वह व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता उसका समाज में मान सम्मान भी नहीं होता। वह व्यक्ति जो गरीब होता है उसके दुख को लोग दुख ना समझकर या तो उसके दुख का मजाक उड़ाते हैं या फिर उन्हें तरह तरह के ताने देकर उन्हें और दुखी कर देते हैं। फिर भी गरीब लोगों को अपना दुख प्रकट करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग अमीर होते हैं उनके दुख में सब लोग दुखी होते हैं, सब उन्हें सांत्वना देते हैं, सबको उनसे सहानुभूति होती है। पाठ की पूरी कहानी इसी दुख के आसपास घूमती है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। यह है हमारा
आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न 1 है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। इसका उत्तर है, लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार कटी हुई पतंग को नीचे गिरने से रोकने में वायु का योगदान होता है, वैसे ही उच्च दर्जे या हैसियत के व्यक्ति की पोशाक से निम्न दर्जे या हैसियत के व्यक्ति के पास बैठने या उनसे मिलने जुलने से उन्हें रोकती है। व्यक्ति की पोशाक ही उसकी हैसियत तय करती है। लेखक कहना चाहता है कि हमारी पोशाक, हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है और हमें उनसे मिलने में संकोच होता है। प्रश्न 2, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। उत्तर है, यह अमीर व्यक्तियों द्वारा गरीब व्यक्तियों पर किया गया एक कटाक्ष है, जिसमें अमीर व्यक्ति कहना चाहता है कि यह गरीब तो रोटी के लिए कोई भी कर्म कांड करने को तैयार हो जाए। उनके लिए किसी के मरने जीने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इनके अंदर किसी के प्रति कोई लगाव होता है। यह तो बस रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे वह काम गलत ही क्यों ना हो। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात वह हर पाप करने को तैयार रहता है। प्रश्न 3 है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत होनी चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका उत्तर है, लेखक सम्भ्रांत महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है, दुख प्रकट करने के लिए और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन होना, साधन होना चाहिए और समय होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए, डॉक्टर उसकी सेवा कर सके, उस पर घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ना हो। आशय यह है कि गरीब लोग की मजबूरी कारण ठीक से शोक नहीं मना पाते, उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देती है। अगला है हमारा भाषा अध्ययन। यह केवल पढ़ने के लिए है, इसलिए इस वाले प्रश्न को हम नहीं करेंगे, इसे केवल आपको पढ़ना है। प्रश्न 4 देखिए, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, अर्थात अच्छी और उत्तम कोटि की पोशाक देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रभाव में आकर वे ऐसी पोशाक धारण करने वाले व्यक्तियों की मुश्किल लगने वाले वह काम कर देते हैं जो कठिन माने जाते हैं। अगला है निर्वाह करना। बुढ़िया का बेटा भगवना 1.5 बीघा जमीन पर सब्जियां उगाता था और उन्हें बेचकर अपना निर्वाह करता था। भूख से बिलबिलाना। बुढ़िया के पोते पोती जानते थे कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई है, पर भूख का उनके दुख पर इससे बढ़कर असर था। वह भूख रोक ना सके और बिलबिला उठे। कोई चारा ना होना। घर में अनाज का एक भी दाना ना होने के कारण बुढ़िया के सामने कोई चारा नहीं रह गया था जिससे वह अपने बीमार बहू व बच्चों को कुछ दे सके। इसीलिए वह खरबूजे बेचने को विवश थी। शौक से द्रवित होना। संवेदनशील व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। वह दुखी व्यक्ति के दुख के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए शोक से द्रवित हो जाता है।